बगावत की, खिलाफत की और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर के द्वारा वो श्रापित हो गया। वो पाप है जो हम सबके ब्लड में है। वो पाप है जो हम सबके ब्लड में। फिर लोग बोलते हैं तो औरतों के अंदर भी पाप होना चाहिए, है ना। देखिए यहां स्पष्ट है, दो चीजें से आपको समझना पड़ेगा। एक तो कर्म पाप को समझना पड़ेगा, एक जन्म पाप को समझना पड़ेगा, है ना। और स्त्री के पास कोख होती है, परमेश्वर ने उसे बच्चे पैदा करने का वरदान दिया है, लेकिन वो अकेली पैदा नहीं कर सकती, है ना। उसको ब्लड चाहिए, वो आदमी का ब्लड होता है उसको। लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो कुंवारी से हुआ, इसलिए वो जो बच्चा पैदा हुआ यीशु मसीह के रूप में, उसमें पिता का लहू नहीं है। वंश तो बाप का ही माना जाता है, वो बाप वाला लहू उसके अंदर नहीं है। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आया, इसीलिए वो जन्म पाप उसके अंदर नहीं है। और बाइबल बताती है कि उसने कर्मों से भी कोई पाप नहीं किया, कर्मों से भी उसने कोई पाप नहीं किया, इसलिए जन्म पाप और कर्म पाप उसके अंदर नहीं है। उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए दे दिया, उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए दे दिया, इसलिए कि हम उस पाप से आजाद किए जाएं जो हमारे ब्लड में है। तो यह विश्वास जब कोई व्यक्ति करता है तब उसे पापों से माफी मिलती है, गुनाहों से छुटकारा मिलता है, और वो विश्वास आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। वो विश्वास आपको परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाता है। वो विश्वास आपको स्वर्ग में लेके जाता है। वो विश्वास आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। और ये विश्वास जब हम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सुनना परमेश्वर के वचन से और सुनकर विश्वास करना, और विश्वास करने वाला धर्मी बनता है, विश्वास करने वाला उद्धार पाता है। हालेलुया। कहीं और से सुन के नहीं, परमेश्वर के वचन से सुन के जो विश्वास करता है उस विश्वास के द्वारा नया जन्म पाता है, और वो विश्वास करने वाला व्यक्ति धर्मी बनता है। फिर वो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमने सीखा था विश्वास क्या क्या करता है। विश्वास मुर्दों को जिलाता है, विश्वास बंधनों को तोड़ता है, विश्वास रास्ते खोलता है, विश्वास पहाड़ों को भी हटा देता है। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा भी है, और तू कहेगा पहाड़ से हट जा तो वो तेरे सामने से हट जाएगा। विश्वास तूफानों को रोकता है। विश्वास जहां आपके लिए रास्ता नहीं होता वहां से आपके लिए रास्ता निकालता है। वो विश्वास जो यीशु मसीह पे विश्वास है, वो विश्वास आपको जीवन का मार्ग दिखाता है। उस विश्वास पे चलने से आप धर्मी बनते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, और आप बड़े बड़े अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं। हालेलुया। उस विश्वास में चमत्कार है, उस विश्वास में जिंदगियां बदलती हैं। उस विश्वास को सुनने से, उस विश्वास को करने से, उस विश्वास की बात को मानने से लोग उद्धार के रास्ते पे आते हैं, मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। वो है विश्वास जो आपको जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया। एक भाई ने बहुत सारा एक मटेरियल लिख के लेके आए, शायद पता नहीं आज है कि नहीं है, और बोला कि आपने जो लिखा था, जो आपने विश्वास के बारे में बताया था, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे बताओ कौन सी गलती है। तो बोला देखो ये आत्मविश्वास है, बाइबल में तो लिखा है आत्मविश्वास के बारे में, है ना। आशा, विश्वास आशा देगा, तो आपने बोला आशावादी विश्वास गलत है। तो मैंने बोला आशावादी विश्वास गलत नहीं, आशावादी विश्वास आपको उद्धार देने के लिए नहीं है। आपके विश्वास में आशा हो सकती है ना। आप आशा कर लो और विश्वास कर लो कि मेरे पास 50 रुपए हैं और ये 50 रुपए कल को 500 रुपए बन जाएंगे, है? आप विश्वास कर लो और आशा कर लो मेरे पास 50 रुपए, कल को मैं यहां रख के प्रार्थना करूंगा ये 500 रुपए बदल जाएंगे। 500 रुपए बन जाएंगे क्या? वो नहीं बनेंगे। देखिए जो आपको करना है परमेश्वर कहता है आप ही करो। जो आपके बस से बाहर है वो आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इसलिए फिर काफी देर तक बातचीत हुई उस भाई के साथ, फिर समझ में आया उसको कि नहीं,
मैंने बोला चलो आप लगातार इस शिक्षा को प्राप्त करो, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। क्योंकि कई बातें क्या होता है हमारे सिर के ऊपर से निकलती है, हमारी समझ में नहीं आता, और उनमें से एक ही चीज को हमने पकड़ लिया, उसी पे कुंडी लगा ली है ना। वो कुंडी फिर हमें परेशान करती है, क्यों? आगे और पीछे वाली सारी बातें रह जाती हैं। है? मेरे ख्याल से आप स्पष्ट हो गए होंगे ना। तो वो विश्वास जो आदमी अपने ऊपर विश्वास करता है या लोगों के सुन के विश्वास करता है, वो विश्वास तो है वो भी, लेकिन वो आपका उद्धार नहीं कर सकता, वो आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बना सकता। विश्वास में है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी विश्वास करो। आप विश्वास कर लो ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये तो 5 मंजिले कोठी है, तो आपके विश्वास करने से 5 मंजिला थोड़ी हो जाएगी, ये तो जो है वास्तव में वही रहेगी, है ना। तो पर आप तो कहते नहीं मैं विश्वास करता हूं। एक बार एक आदमी था, उसने बोला, किसी के साथ बहस कर रहा था, कह रहा 2 और 2 5 होते हैं। तो दूसरा समझदार सज्जन था, उसने बोला नहीं भाई 2 और 2 4 ही होते हैं। कहते नहीं जी 5 होते हैं। तो उसने बोला नहीं, आप 1-2 लोगों से पूछ लो, किसी पढ़े लिखे से पूछ लो। कहता चाहे आप 50 को बुला लो, आप पंचायत बुला लो, मैं तो 2 और 2 5 ही मानता हूं। लोग इकट्ठे हुए, बताया नहीं भाई 4 ही होते हैं। क्या ना जी, जिसको आप 4 कहते हैं ना उसको मैं 5 कहता हूं। विश्वास तो ये भी है, अगले का विश्वास है भाई जो मर्जी करे, पर वो विश्वास आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। तो हमने कई बातें सीखी थी विश्वास के बारे में, है? विश्वास क्या क्या करता है, विश्वास से क्या क्या होते हैं, विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं, और क्या क्या बात हो सकती है विश्वास के द्वारा। विश्वास में चलोगे तो आपके साथ क्या क्या होगी। विश्वास आपको जीवन देता है ना। विश्वास आपको शक्ति देता है। विश्वास मुर्दों के अंदर भी नई जान डाल देता है। विश्वास आपको लेकर चलाता है। विश्वास के द्वारा आप पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं। विश्वास के द्वारा आपको जीवन भी मिलता है, ऐसा भी विश्वास है। हालेलुया। आज हम इस चैप्टर के आखिरी में हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उन सारी बातों को सीख लिया होगा। अब है, अगर कोई बंदा विश्वास से भटक जाए, अगर कोई व्यक्ति विश्वास से भटक जाए तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, इस तरीके की बातें होती हैं हमारे जीवन में, है ना। अपने जीवन के हम खुद ही लीडर हैं, समझ रहे हो। हम अपने जीवन के लीडर खुद हैं। कितने लोग खुद निर्णय लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही अपनी मर्जी से चलते हैं, ना, अपने जीवन के लीडर बनते हैं। पर बाइबल के अनुसार 3 तरीके के लीडरों के बारे में है। 3 तरीके की लीडरशिप होती है। हर इंसान लीडर है दुनिया में, कोई कम नहीं है, है ना। तो क्या करता है ये 3 तरीके की लीडरशिप कैसे होती है। एक तो ये होती है जिसको परमेश्वर ने दी, जिसको परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर की इच्छा को अनुसार चलता है, और हर काम करने से पहले परमेश्वर से पूछता है, प्रभु जी क्या यह मैं काम करूं या मैं ना करूं। मतलब वो खुद लीडर नहीं है, अपनी जिंदगी का लीडर परमेश्वर को उसने बना के रखा हुआ है, और वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को समझता है, परमेश्वर के वचन को जानता है, और परमेश्वर के वचन को मानता है, उसी के अनुसार करने की चौकसी करता है। जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान दिए रहता है और उसके अनुसार करने की चौकसी करता है। मतलब परमेश्वर की आज्ञा की अधीनता में वो अपने जीवन को चलाता है। दूसरा है जिसको लोग चुन के तैयार कर देते हैं, दूसरे लोगों की सलाह लेता है और कोई ना कोई उसको चलाता है, कोई ना कोई उसको चलाता है, कोई बुद्धिजीवी चलाता है ना। और कई लोग, जब हम प्रभु में नहीं थे तो कुछ भी काम करना होता था, मेरे मम्मी पापा को मैं देखता था, वो पंडित जी के पास जाते थे और बोलते थे जी पतरा देख के बता दो, है ना, अपना ग्रंथ देख के बता दो जी हमें क्या करना है। तो वो वैसे ही करते थे, फिर वो फेल भी हो जाता था कई बार। फिर मैं भी सोचता था, मैं बोलता भी था, और उससे पूछा तो उसको जिम्मेदार मानना चाहिए इस बात के लिए कि उसने हमें गलत सलाह दी है ना। मतलब अपनी ज़िंदगी का लीडर किसी और को बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का लीडर किसी और को बनाते हैं। एक तो परमेश्वर को बनाते हैं, दूसरा किसी और को बनाते हैं, दूसरे वाले किसी और को बनाते हैं। मैन मेड,
मैन मेड लीडरशिप है ना। तीसरा है आप ही लीडर बन जाते हैं। सारी बातों में आप ही करते हैं, सर हर कामों में। कुछ बहनें भी ऐसे होते हैं, कुछ भाई भी ऐसे होते हैं, आप ही बन जाते हैं, सारा कुछ आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो बड़े खतरनाक होते हैं, ना वो धरती के ना वो आसमान के, वो बीच में ही लटक जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने बताया। उदाहरण ये था अबशालोम के बारे में, जो दाऊद का बेटा था। दाऊद राजा था और दाऊद राजा का बेटा अबशालोम था, और वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा सुंदर था। बाइबल में लिखा है कि उसके पैर के नाखूनों से लेके सिर के बाल तक कोई कमी नहीं थी। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था वो। और उसके बाल सुनहरी रंग के थे, बाल लगते थे जैसे सोने की तारें हों। और 6 महीने में एक बार वो बालों को कटाता था। साल में वो बालों को कटाता था, बाल बड़े बड़े हो जाते थे उसके। और उसके मन के अंदर आ गया, मेरा बाप राजा है, मैं भी राजा हूं, मैं भी कर सकता हूं, मुझे क्या दिक्कत है करने में। और वो लोगों को बोलता था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। और जो लोग उसके पास आते थे उनके हाथों को चूमता था वो, और उनको लगता था भाई ये भी राजा, ये बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो अपनी मर्जी से बना था। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से पादरी बन जाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ और बन जाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी बनने के लिए कोशिश कर देते हैं, है ना। हम भी तो कर सकते हैं जी, हम कौन सा कर नहीं सकते, है ना। वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए, वो जीवन में लटक जाते हैं। जो उनका अपना गुण होता है, जो परमेश्वर ने उनको अपना गुण दिया, वो खत्म हो जाता है उनके अंदर से, है ना। अब कोई मुझे बोले इसको लीड करो, तो मैं नहीं कर सकता, है ना। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पहले मुझे सीखना पड़ेगा, तब जाके कहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो इसका एक्सपर्ट है वही इसको कर सकता है। आपको बोलो करने के लिए, आप नहीं कर सकते। आप बोलेंगे नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है और आप अपने आप को हीरो समझते हैं, तो आप कहेंगे ला कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो कर सकता हूं। एक बार एक लड़के ने 150 किलोमीटर तक ट्रेन को चला दिया। ये जो गर्मियों के समय में लोग जाते हैं ना जल लेने के लिए, इधर उधर घूमने फिरने के लिए, एक नशा करके एक लड़का रेल के इंजन में चला गया। ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन के इंजन में घुस गया और उसने कोई बटन दबा दिया जिससे रेल आगे चलती है। और वो रेल चली तो उसने जोर से और दबा दिया। उसने सोचा रुक जाएगी, वो और तेज हो गई, फिर और दबा दिया और तेज हो गई, रोकनी उसे आई ना। तो पुलिस वालों ने आके, आर्मी वालों ने जाके के हजारों लोग मर जाएंगे भाई। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर लगाया, ऊपर से ड्राइवर को नीचे उतारा, कुछ पुलिस वालों को उतारा नीचे, तो तब जाके उसने रोका। और रोक के फिर पुलिस ने उसकी पिटाई की, पकड़ लिया उसे। पकड़ के उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें किसने बोला ये करने के लिए, क्या तुम्हारे पीछे कोई दूसरी ताकत तो नहीं है, क्या कोई आतंकवादी वगैरह तो नहीं है तुम्हारे पीछे। तो उसने बोला नहीं। फिर क्यों किया तुमने ये। बोले जी जब ये चला सकता है, ये भी तो बंदा, मैं भी तो चला सकता हूं इसको, मेरे भी मन में आया इसलिए मैंने चला दिया इसको। हा? होता क्या फिर, वो ट्रेन कहीं एक्सीडेंट हो जाती, दूसरे लोग मर जाते, बहुत सारा नुकसान होता है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप ही सारा कुछ बनते हैं, है? वो आत्मविश्वास में ज्यादातर लोग आके कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ना धरती के ना आसमान के। अबशालोम जब मरा, मालूम है क्या हुआ, वचन में लिखा है वो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था, भाग रहा था वो, और झाड़ियां थी ऊपर, ऐसे झाड़ियों में उसके वो बड़े बड़े बाल फंस गए, और नीचे से वो घोड़ा भी निकल के भाग गया, और वहीं फंसा रहा, लटकते लटकते ही मर गया वो। कभी कभी ऐसा होता है जो अपने आप को ही सारा कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। था तो उसको भी विश्वास था, राजा मेरा बाप है, मैं राजा का बेटा हूं, मैं भी तो राजा हूं, आज नहीं तो कल राजा बनूंगा, होऊंगा तो मैं भी राजा है। तो ये जो चीजें हैं बड़ी खतरनाक होती है। विश्वास से भटक जाता है व्यक्ति, गर्व आ जाता है उसके अंदर, घमंड आ जाता है, और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो बिना परमेश्वर की इच्छा के होती हैं,
बिना परमेश्वर की योजना के होती हैं। वो ऐसे व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा होती है और वो व्यक्ति कुछ दिन के बाद है इसी तरीके से उसका हश्र होता है और वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए वचन में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अपने आप को जांचो और परखो, देखो कि तुम विश्वास में हो भी या नहीं हो। तुम विश्वास में हो भी या नहीं हो, तुम्हारा विश्वास कैसा है? क्या तुम भटक तो नहीं गए विश्वास से? क्या तुम फूल तो नहीं गए? घमंड तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? मैं प्रार्थना करता हूं दुष्ट आत्मा निकल जाती है, मैं ये करता हूं वो सब कुछ हो जाता है, और आप खुदा से पूछते नहीं हो, परमेश्वर से पूछते नहीं हो, तो अंत के दिनों में परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? जब न्याय के सिंहासन के सामने आप जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा, मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। फिर आप कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, वो सच भी हुई हैं, है ना? मैंने बड़ी बड़ी प्रार्थना किया, वो सब कुछ सफल भी हुआ है। लेकिन मसीह क्या कहेगा? कपटियों, धोखेबाजों, छलियो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। फिर आप कहेंगे, तो वो किसके नाम में थी? ठीक है भाई, तुमने जिसके मर्जी नाम से निकाली, लेकिन तुम्हारा विश्वास मुझ पे नहीं रहा, तुम घमंड से भर गए, तुम गर्व से फूल गए, है ना? बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। जब अनॉइंटिंग आती है, अनॉइंटिंग के पीछे पीछे शैतान घमंड भेजता है। अनॉइंटिंग परमेश्वर की तरफ से आती है, घमंड शैतान की तरफ से आता है। फिर आप रिलायबल नहीं रहेंगे लोगों से मिलने के लिए, वैसे नहीं रहेंगे जैसा लोग चाहते हैं हमसे मिले, है ना? एक बार एक प्रभु के दास के पास मैं मिलने के लिए गया, बड़ा जानकारी में था वो, तो मुझे गेट के बाहर बिठा दिया। गेट के बाहर बिठा दिया, फिर एक भाई आया, रजिस्टर लेके, बताओ तुम्हें कहाँ से आए हो, मेरा पूरा एड्रेस ले लिया। तो उसके बाद मुझे बोला, आपको क्या प्रार्थना करवानी है? मैंने बोला, कोई प्रार्थना नहीं करवानी, मैं हमारे इलाका से है, तो मैंने सोचा मैं इधर आया हुआ हूँ, चलो मिल के चला जाता हूँ। तो उन्होंने, फिर एक व्यक्ति और आया, फिर उसने मेरा, आपका नाम सुखदेव है? मैं कहा हाँ। आप वहाँ से आए हो? जी हाँ। अच्छा, आपका फ़ोन नंबर ये सही है ना? मैं कहा हाँ। तो क्या प्रार्थना करवानी है आपको, क्यों मिलना है आपको? मैंने कहा जस्ट वैसे मिल के चले जाना है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो मैं सोचा मेरे शहर का कोई व्यक्ति इधर रहता है, सेवक है, तो मैं मिल के चला जाता हूँ। आप थोड़ी देर बैठिए, हम मिलाते हैं। कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, उनका नाम लिख रहा है उसमें, और वो जा रहे हैं। मैं फिर 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो मुझे लगा शायद ये चाहते नहीं है कि मुझे मिलना है। मैंने पूछा, वो मिल सकते हैं आज या नहीं मिल सकते? नहीं 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 सर, आप बैठिए, आपको मिलाएंगे। 1 घंटा और बीत गया, 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे में अगर मैं यीशु मसीह से दुआ करता तो वो भी उतर आता है? ये मेरे शहर का पादरी मेरे से मिलना नहीं चाहता। तो मैंने उठा, मैंने बोला, वो रजिस्टर में से मेरा नाम काटो, मेरा फ़ोन नंबर भी काटो। तो क्यों सर? मुझे नहीं मिलना, मेरा प्लान बदल गया है। अच्छा, प्लान बदल गया? नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मुझे ज़बरदस्ती करके आपको चाय पिलाएंगे। यहाँ से पकड़ लिया मेरे को 2 लोगों ने, भैया छोड़े ही ना मेरे को, आपको चाय पिलाएंगे, आपको ये करेंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप बिना मिले नहीं जा सकते। मैंने कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाना है। तो जैसे मैं बोल रहा था, उनके साथ मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई, तो अंदर से 2 लोग आए, क्या 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 बात है, क्या बात है? मैं कहा, भाई साहब 3 घंटे से मुझे बिठा के रखा, मिलाएंगे मिलाएंगे, मुझे जाना भी है, अंधेरी हो जाएगी रात में। तो आप कहाँ से आए हैं? उसने फिर इंक्वायरी की। मैंने कहा, इतना तो कोई वैसे भी पुलिस वाला भी इंक्वायरी नहीं करता जितना इंक्वायरी तुम करते हो, वो भी एक प्रभु के दास से मिलने के लिए। मैं नया नया विश्वासी था, ज़्यादा वो नहीं था, सेवा में नया नया आया था मैं कहा, होता होगा बड़े बड़े पास्टरों का भाई, ऐसा होता होगा, लेकिन यीशु मसीह तो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। उसने तो किसी को मना नहीं किया। तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे लगा यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं निकलने लगा तो फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं, अभी अभी आपसे मिलेंगे। मैंने कहा, मुझे मिलना ही नहीं है। अब मुझे वो बोल रहे हैं कि आपसे मिलाएंगे, मैं कहता हूँ मुझे मिलना नहीं है। खिंचातानी हो गई ऐसे, मैंने छुड़ा लिया अपने आप को, मुझे नहीं मिलना। उसके बाद पादरी साहब बाहर आए, सर क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं बात है। नहीं, आप मिलने के लिए आए थे? मैंने कहा, नहीं, गलती कर दी मैंने मिलने के लिए, इससे अच्छा तो होता मैं यीशु मसीह से मिल लेता है?
उस दिन के बाद काफी बार ऐसा हुआ, कई मीटिंगों में वो मुझे मिले, बिशप साहब घर में आइए। मैं कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है अभी। है? क्यों? परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, आपको आशीष दी, आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया, आपकी दुआओं को सुना, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए यीशु मसीह से भी बड़े हो गए। घमंड आ गया। क्या हुआ? घमंड आ गया। क्यों? क्योंकि घमंड की वजह से। तो इसलिए जब जब विश्वास की बढ़ोतरी होती है, आपके अंदर परमेश्वर के चमत्कारों का काम शुरू हो जाता है, आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, उसके साथ साथ शैतान पीछे से घमंड भी भेजता है। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है, हे भाइयों अपने आप को जांचो। मसीह का जीवन अपने आप को हर रोज जांचने का है। जब शाम को दुआ में बैठते हो ना, पहले दुआ करके बैठो, प्रभु मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं है, प्रभु मैंने जाने अनजाने में गलती कर दी, माफ करना। क्योंकि जब तक आप प्रभु से माफी नहीं मांगोगे, अपने विश्वास की परख नहीं करोगे, तब तक आप उसकी आराधना का आनंद ही नहीं ले सकते, तब तक आप परमेश्वर के साथ मुलाकात ही नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति से मुलाकात करना, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर मुलाकात करना चाहता है, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर पर्सनली बात करना चाहता है, क्योंकि आपका दिल उसका सिंहासन है। उसने अपना सिंहासन आपके दिल में लगाना है। आपका शरीर उसकी आत्मा का मंदिर है, तो वो आपके अंदर रहना चाहता है। लेकिन जब आपके अंदर घमंड आ जाता है, अविश्वास जब आपके अंदर आ जाता है, तो आपको मसीह से अलग कर देता है। एक बार एक आदमी आया, उसका बेटा जिसके अंदर मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, और वो कहता है कि मेरा बेटा दुष्ट आत्मा इसको मरोड़ देती है, इसको गिरा देती है, कभी आग में डाल देती है, कभी पानी में डाल देती है, इसको पकड़ पकड़ के बचाना पड़ता है। और चेलों के साथ बहस कर रहा था, चेले निकाल नहीं पाए उस दुष्ट आत्मा को। तो यीशु मसीह जब आया तो देखा बहस हो रही है, तो पूछा क्या बात है? तो उसने बोला, गुरुजी मेरे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा काम करती है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? यीशु मसीह से क्या पूछा? क्या तुम कुछ कर सकते हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये कौन सी बात है कि तुम कुछ कर सकते हो? है? पढ़ा कभी आपने? नहीं पढ़ा इस बात को? मरकुस की किताब 9 अध्याय। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। सुनाई दे। उसने कहा बचपन से है। ये दुष्ट आत्मा कभी इसको पानी में गिराती है, कभी आग में गिराती है कि इसको नष्ट करे, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर उपकार कर। लड़के का बाप क्या कहता है? यदि तू कुछ कर सके तो हम पे उपकार कर और हमें आजाद कर। उसके बाद क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बात है। यीशु मसीह कहता है, तू ऐसा क्यों कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है? ये कौन सी बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाप कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पे उपकार कर।
प्रभु यीशु मसीह कहता है ये कौन सी बात है, यदि तू कुछ कर सकता है तो विश्वास कर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। हम क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं, हमारी बोलचाल में हम कौन से बातों को इस्तेमाल करते हैं, जे प्रभु ऐसा कर दे तो, है ना। विश्वासी लोग आपस में प्रार्थना करते हैं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं, जे प्रभु मदद कर दे तो, जे प्रभु कुछ कर दे तो, यदि परमेश्वर कुछ कर दे तो, रब ने चाहा तो ऐसा हो जाए तो। मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर नहीं कर सकता। मेरा यीशु मसीह कहता है विश्वास के साथ मांगो। अगर कोई मांगे तो ये विश्वास कर ले कि उसे मिल गया तो उसे मिल जाएगा। अब बात क्या है, देखिए हमने शुरू में जब इस अध्याय को, इस चैप्टर को शुरू किया था, विश्वास के विषय को शुरू किया था, एक वचन पढ़ा था, किसको याद है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का, हाँ, और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब जिन चीजों की आप आशा करते हैं आज उनको समझ ले कि वो हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो अभी तक देखी नहीं है, आप उन पे विश्वास करके बैठे कि ये है, ये है। तो फिर ये कहां से आ गया? अविश्वास कहां से आ गया? शक कहां से आ गया? शक क्या कहता है? यदि प्रभु कर दे तो, हा? यदि मेरी कोठी हो जाए तो, हा? यदि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं तो, यदि मैं पूरी बाइबल पढ़ लूं तो। अरे भाई यदि क्या है? ये तो अविश्वास की भाषा है, ये तो शक की भाषा है कि तुम बीच में लटके हुए हो, ना तो इधर हो ना उधर हो, ना तो ये कह रहे कि प्रभु नहीं कर सकता, ना ये कहते कि प्रभु ने कर दिया है, मैंने ले लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब तुम कह रहे हो, बीच में लटक रहे हो अबशालोम के जैसे, तुम्हारे बाल फंसे हुए हैं झाड़ी में, हा? तुम कह रहे हो यदि प्रभु कर दे तो। यदि वाला तो कोई मैटर ही नहीं उसके सामने, वो तो कहता है विश्वास कर और ले, विश्वास कर और ले, मांग तो तुझे दिया जाएगा। अब जब मांगते हैं, विश्वास का उल्टा क्या होता है? शक, है ना। लोग बोलते हैं अविश्वास होता है, विश्वास का उल्टा अविश्वास नहीं होता, विश्वास का उल्टा शक होता है ना, शक। तो हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रभु पे शक करते हैं। अब जब प्रभु पे शक करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर कहां से मिलेगा? शक आपके जीवन में सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर ये पति पत्नी के बीच में आ जाए ना, जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको एक बनाया है तो उनको भी अलग कर देता है। अगर बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस को भी खत्म कर देता है। परिवार में शक आ जाए तो परिवार को तोड़ देता है। कारोबार में शक आ जाए तो कारोबार को खत्म कर देता है। दोस्तों में शक आ जाए तो खत्म कर देता है दोस्ती को। रिश्तों में शक आ जाए तो रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं। आपको अपने ऊपर भी शक आ जाए तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। और जब आप परमेश्वर पे शक करते हैं तो परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता जुड़ जाएगा आपका? नहीं जुड़ेगा। क्यों? आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करके आंख खोल के देखोगे हो गया क्या है? फिर क्या करेगा? आपका शक कहेगा चलो यहां नहीं होता, दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, फिर तंत्र मंत्र वालों पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे। अरे भाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, उससे बढ़कर थोड़ी हो तुम। शक आ जाता है इंसान के अंदर, और शक आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने विश्वास को जांचो, परखो क्या तुम विश्वास में हो भी हो नहीं हो। तो यीशु मसीह ने उसके बाप से कहा, ये कौन सी बात हुई, यदि तू कर सकता है तो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वो व्यक्ति को समझ में आ गया, यीशु के पैरों में गिर गया, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा और ये दुआ करने लगा। ये नहीं कहा उसने मेरे बेटे को चंगा कर दे, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन ये जो अविश्वास मेरे साथ आता ना, तू इससे मुझे बचा ले, तो इसका उपाय कर। आगे पढ़िए, अगले वचन में क्या लिखा है? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूं, ये जो अविश्वास मेरे पीछे पीछे आता है ना, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर। अगर आपके अंदर शक करने की आदत है, अगर आप अविश्वासी हो जाते हैं,
अगर आपके अंदर ये है, यदि तू कुछ कर सकता है तो। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, बोलते हैं अगर प्रभु ऐसा कर दे तो। मैं बोलता विश्वास करो तो सब कुछ हो जाएगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। आप जहां मर्जी जाओ, यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। यदि आप अविश्वासी हो गए हैं, शक आपके अंदर आता है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं अविश्वासी बन के नहीं जीना चाहता, मैं शक्की बन के नहीं जीना चाहता, वचन को पढ़ के उसके अनुसार जीना चाहता हूं, एक सामर्थी मसीही बनना चाहता हूं। हालेलुया। सामर्थी मसीह। मसीह भी तीन तरीके के होते हैं। एक तो नामधारी मसीह होते हैं, है ना, नामधारी विश्वासी। संगत में आएंगे मैं भी विश्वासी हूं जी, विश्वास करते नहीं, विश्वास का पता ही नहीं क्या है ना। मुझे पूछो विश्वास क्या है? विश्वास यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। ये तो दुष्ट आत्मा भी मानती है, वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी जानती है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमसे ज्यादा दुष्ट आत्मा जानती है परमेश्वर के बारे में, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराए हुए दूत हैं जो हवा में लटके हुए हैं। आपसे और मुझसे ज्यादा जानते हैं वो बाइबल को, परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानते हैं। वो वहीं से गिराए हुए हैं है? पर वो मानते नहीं उसे। जानते वो सारा कुछ है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा भी जानती है, हम भी जानते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, वो भी विश्वास करते हैं। फिर आपके और दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है? हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता, तब हमें छुटकारा मिलता है। दुष्ट आत्मा ये बोले भी जाए उनको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए तो आग में और नरक की आग में, झील में, गंधक की झील में उनको डाला जाएगा, वो उनके लिए तैयार की हुई है। इसलिए शक मत करें। अगर आप विश्वास से भटक गए तो आप फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चलना। विश्वास में ना भटके। और थोड़ा सा और पढ़ेंगे मेरे साथ इब्रानियों की पत्री में चलिए। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो इब्रानियों की पत्री निकालिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इसके विषय में पौलुस कहता है मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी बातें क्यों करनी है? पौलुस समझता है कि अब ये शक भी करते हैं, अब ये अविश्वासी भी हो गए हैं, भटक भी गए हैं, और कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जब कोई अविश्वासी होता है उसकी पहचान ये होती है, आप उसे बार बार कहोगे उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो मानेगा ही नहीं। आप उसे बताएंगे भैया ये काम मत करो, ये पाप है, ये गुनाह है, वो मानेगा ही नहीं। क्यों? अविश्वासी हो गया, उसको ऊंचा सुनने लग गया। जब विश्वासी था, प्रभु का भय मानता था, तो जो कुछ भी उसे बोलते थे वो वचन में से जल्दी से पढ़ लेता था और पढ़ के उसको मानता था। लेकिन अब ऊंचा सुनने लग गया। पादरी साहब कहते हैं नहीं मानता, पवित्र आत्मा कहते हैं फिर भी नहीं मानता, दुआ में अगुवाई होती है फिर भी नहीं मानता, वचन भी खुल के आ जाता है उसके सामने फिर भी नहीं मानता। मतलब क्या? विश्वास से भटक गया है, विश्वास से भटक गया, ढीठ हो गया। कुछ लोग बोलते हैं, है ना, एक भाई ने एक नया नया बिजनेस शुरू किया तो मुझे बोला प्रार्थना कर दो, 3 ऑप्शन है मेरे सामने, 3 ऑप्शन में से मैं क्या करूं? तो मैंने दुआ की, प्रभु ने मुझे बीच वाला दिखाया, मैंने बोला ये आपके लिए सही है, आप ये कर रही है। उसने वो किया तो मुझे बोला फिर आगे मुझे कैसा करने पड़ेगा? तो मैंने बोला आप चिंता मत करें, जब प्रभु ने यहां बताया तो प्रभु ये स्टेप में लेके जाएगा। तो काम बढ़ गया, कंपनी शुरू हो गई, वो अच्छी कंपनी शुरू हो गई, अच्छा टर्नओवर आना शुरू हो गया। उसके बाद टर्नओवर बाद में आना शुरू हुआ, वो कंपनी बढ़ने लगी। अब कुछ लोगों ने बोला हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। काम करने वाले काफी लोग थे साथ में, 2004 की बात है ये। इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। अब इसका हमें एक अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा, बढ़िया वाला।
जो पहले नाम चलाते थे वो नहीं चलेगा, एक नाम रखना पड़ेगा। तो फिर मुझे बुलाया, भाई साहब जी बताओ इसका नाम क्या रखें। बोला चलो दुआ करके बताएंगे। तुमने कुछ सोचा होगा? नहीं नहीं हमने कुछ नहीं सोचा, आप ही बता दो, ये आपकी दुआ से शुरू हुई है इसलिए इसका नाम भी आप बता दो। तो मैंने उसका नाम बताया, उन्होंने वो नाम नहीं रखा, दूसरा नाम रख दिया। चलो कोई बात नहीं, रख तो दिया। अब कुछ दिन और चली, वो बढ़िया चली, इंटरनेशनल लेवल पे विदेशों में भी उनका सिस्टम सामान वगैरह जाने लगा। अब गड़बड़ आना शुरू हो गई, फिर वो अपनी मर्जी से चल गए, दूसरे लोग भी घुस गए उसके अंदर, दूसरे विश्वास वाले लोग भी घुस गए। किसी ने यज्ञ भी करवा दिया वहां पे, किसी ने हवन करवा दिया। हाँ, एक धागा बांधने वाला भी आ गया, उसने उसके दरवाजे के ऊपर धागा बांध दिया, नींबू भी लटका दिया किसी ने। नहीं जी ये अच्छा होता है जी। वो मालिक कहता है जी मैं नहीं मानता। ना 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 कोई बात नहीं, आप मानो ना मानो, ये तो वैसे ही होता है। अब वो सब कुछ करना शुरू कर दिया और उसमें गड़बड़ आ गई, वो आज तक भी सेट नहीं आई, आज तक भी वो लड़खड़ा के ही चल रही है। अब मुझे कहते हैं आ जाओ, मैंने नहीं अब नहीं आ सकता, अब टाइम नहीं है। काफी बार आए, मुझे नहीं, अब मुश्किल है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जब तुमने शुरू किया तो प्रभु पे विश्वास लेके शुरू किया, प्रभु की मान के शुरू किया, प्रभु की मान के तुमने काम किया, परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ाया। और जब परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे दी तो तुम अपनी मर्जी से लग गए सब कुछ करने। क्या तुमने कभी बैठ के परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मेरी कंपनी इतना बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है और जैसा जैसा हमने मांगा था वैसा वैसा हो गया, अब और भी आगे हमारी अगुवाई करें? देखिए जब 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 तक प्रभु आपकी अगुवाई करता है तब तक आपको परफेक्टली लेके चलता है, वो तब तक आपको कामयाबी पे लेके चलता है। और जब आपके अंदर घमंड आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, फिर सबसे पहले आपके अंदर लालच भी आता है, आपके अंदर अवहेलना भी आती है। आप काम करने में तो आगे होते हैं लेकिन खुदा का काम करने की बारी है तो आप पीछे खड़े हो जाते हैं जाके, है? फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, परमेश्वर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर आप अपनी मर्जी से चलाओ, डूबेंगे तरेंगे, डूबेंगे बाहर निकलेंगे, सब कुछ करेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना? क्यों? क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम अविश्वासी हो गए, तुम्हारा मन भटक गया, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वो प्यार जो पहले था वो नहीं है ना? एक और बहन ने बिजनेस करना शुरू किया, मैंने उसे बोला ये मत करो, ये नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मत करो। तो मुझे मालूम है क्या बोली, पादरी साहब आप ना भूत निकालते हो लोगों के, आप लोगों के लिए दुआ करते हो, आपका इतना ही काम है। आपने कोई वो कौन सी डिग्री होती है जो है, MBA है, BBA MBA है, आपने वो थोड़ी ना की है, तो आपको इन बिजनेस के बारे में क्या पता है? आप तो चर्च में खड़े होकर प्रचार कर सकते हो, बाइबल सिखा सकते हो, आप भूत निकाल सकते हो, आपको भूतों की क्वालिटी का पता होगा, पर बिजनेस के बारे में आपको क्या पता? मैं बोला ठीक है भैया, ठीक है आपकी मर्जी है। चला, काफी पैसा डूब गया, नुकसान भी हो गया है? मैंने कहा मुझे मत पूछ, कम से कम तुम परमेश्वर से तो पूछ लो, जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हो उससे पूछ तो लो, वो तो चाहता है तुम्हें हर बात सिखाना। उसने तो कहा है कि मैं अपना सहायक भेजूंगा जो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। जब बात ही खत्म कर दी कि सारी बात सिखाएगा तो फिर रह गया क्या? उसे पूछ तो लो कम से कम, है? उसे कम से कम पूछ तो लो। जिद करते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, ऊंचा सुनने लग जाते हैं। वचन क्या कहता है? तुम ऊंचा सुनने लग गए हो, तुम्हें तो परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा की, हाँ क्या लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो भी ये आवश्यक हो गया कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाएं। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे हो, अब तक दूध ही मांगते, बस दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो, बाकी काम तो हम अपने आप ही कर लेंगे। वचन कहता है अब तो तुम्हें अन्न की जरूरत है, लेकिन तुम अभी भी कहते हो दूध ही चाहिए, है? क्यों?
क्योंकि वहीं पे अटके हुए हैं। मन फिरा लो, प्रार्थना कर लो, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, प्रार्थना कर लो। प्रभु के नजदीक भी चलो, थोड़ा सा उसके साथ जीने का अनुभव भी कर लो। है वो कैसे तुम्हें सिखाना चाहता है, क्या तुम्हें बनाना चाहता है, वो भी पूछ लो कभी उससे। है एक ही बात पूछ रहे हैं आजकल, इससे दूध मांगती है बस। और दूध में क्या मांगते हैं? नौकरी लग जाए, कारोबार बढ़िया चले, बस चंगाई मिल जाए, बस उतना ही है। प्रभु कहता है बेटा ये तो कुछ नहीं है, तो फ्री में आएगी तेरे साथ, तू मेरे साथ चल तो सही। मैं तो तुझे स्वर्ग की सैर करवाने वाला हूं, मैं तो तुझे स्वर्ग में लेके जाने वाला हूं, मैं तो तुझे चमकाने वाला हूं। प्रभु कहता है मैं तो तेरा नाम रोशन करने वाला हूं, और तू छोटी छोटी चीजों में ही अटका हुआ है, ये तो तेरे पीछे पीछे फिरेंगी, है ना। तुम अभी भी दूध मांगते हो, दूध दे दो, दूध दे दो, निप्पल मांगते हो अभी भी। वो अध्याय 6 को जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। क्या कहता है? आओ क्या करें? मसीह की शिक्षा की आरंभ। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़े। आरंभ की बातों को छोड़कर, जो शुरुआत की बातें थी। शुरुआत की क्या बातें थी? पादरी साहब को देखते थे, वो जल्दी आएंगे, मेरे घर में दुआ करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, परमेश्वर का वचन सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। फिर बपतिस्मा, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना, है ना। 50 साल का विश्वासी हो गया, अभी भी कहता है मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो जी। अरे भाई, अब तो तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अब तो तुम दूसरों को सुसमाचार सुनाओ, अब तो तुम दूसरों को समझाओ। अब तुम काम ही ऐसे हैं जो तुम छोड़ते ही नहीं है, तुम्हें ही समझाना पड़ता है भाई बच जाओ बच जाओ। 20 साल हो गए तुम्हें, 10 साल हो गए प्रभु में चलते चलते, अभी भी तुम बीच बीच में गड़बड़ करते हो, पत्नी के साथ झगड़ा करते हो, प्रार्थना करना बंद कर देते हो। है ऐसे भी होता कुछ लोग ना, बच्चों के साथ झगड़ा करेंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। मैं नहीं प्रार्थना करता, क्यों? मेरा मूड खराब है। और ये परमेश्वर का मूड खराब हो गया तो फिर सोचो ना उसके बारे में भी। पत्नी से झगड़ा करते हो या पति से झगड़ा करते हो, परमेश्वर के साथ रूठ के बैठ जाते हो, दुआ नहीं करनी मैंने आज, है? फिर कहते हो जी मैं वापस आता हूं, मन फिर आता हूं मैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इन शिक्षाओं से बाहर निकलो, अभी सिद्धता की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? सिद्धता की ओर बढ़ो। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें थोड़ा ज्ञान था, जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें बाइक चलाना आ गया, गाड़ी चलाना आ गया। जब शुरू में सीखा तो बात अलग था, तुम्हें डर लगता था, लेकिन अब कई साल चलाते होगे तुम्हें अनुभव हो गया, अब तुम्हें मालूम है। आधी नींद में भी होगे तब भी तुम घर पहुंच जाओगे, है ना भाई। अब तो तुम मसीह जीवन के ड्राइवर बनो। तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि क्लच काम करेगा, ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मैच्योर हो गए हो। एक छोटे बच्चे की सोच में एक मैच्योर आदमी की सोच में बड़ा फर्क होता है। मैच्योर आदमी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सोचता है। छोटा बच्चा क्या करता है? कुछ भी कर देंगे जी। तो अब अपने आप को देखने का समय है, जांचने का समय है, अपने आप को समझने का समय है। तो विश्वास से जब भटक जाते हैं तो ऊंचा सुनने लग जाते हैं। बपतिस्मों, हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को फिर से ना डालो। जो प्रभु ने कह दिया वो तो सही है, तुम दोबारा नींव क्यों डाल रहे हो उसकी? हा? दोबारा नींव मालूम है कैसे डलती है? एक घर बना दिया, उसको गिरा दिया, नहीं जी दूसरा बनाएंगे। ये कमरा सही नहीं है, इस कमरे को तोड़ेंगे, इसकी नींव को उखाड़ेंगे, दूसरी नींव डालेंगे, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी जो पहले बनाया है। इसलिए वो कहता है ये नींव को फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं,
यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर वो एक बार विश्वास से भटक गए, बपतिस्मा ले लिया, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के काम भी देख रहे हैं, वचन को भी जानते हैं, फिर भी अगर विश्वास से भटक गए तो फिर उनका नया बनाना बड़ा मुश्किल है। वचन कहता है अनहोना है, मतलब जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता। बहुत से लोग, जैसे हमारी एक बहन ने यहां खड़े होकर गवाही दी, आज ही गवाही दी, किसी के घर में प्रार्थना करने गए, जो आगे वाला था वो तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी था। चमत्कार तो कर रहा था वो भी। शुरू में जब मुझे मिला तो मैंने बोला हवा में मत उड़, धरती पे ही रहो, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ काम करेगा। ये लोग भी गए, जाके प्रार्थना किया, वो गला ही बंद हो गया। जब समझ में आया कि नहीं 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 मैंने तो गलती कर दी, गलती कर दी, वहीं से वापस आ गए। जब समझ में आ गया कि गलती कर दी, वहीं से वापस आ गए। अगर समझ में आ गया गलती कर दी और फिर भी आगे जा रहे हैं तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर बचना। कभी कभी ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। मैं बहुत सारे चर्चों में जाता हूं, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को सिखाते रहते हैं हम लोग, अच्छे अच्छे सेवकों को जो कई कई सालों से प्रभु की सेवा करते हैं। कुछ लोगों के जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे पादरी आ जाते हैं उनके जीवन में, पास्टरों के जीवन में ऐसे ऐसे पास्टर आ जाते हैं जो उनके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं। ये जिसके सिर पे हाथ रखते हैं इसको मालूम नहीं होता कि इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, और वो उनके साथ आत्मा में सह आत्मा हो जाते हैं। उनके साथ बैठ के दुआ करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ प्रार्थनाएं करते हैं, वो उनके सिर पे हाथ रखते हैं, वो आत्मा में उनके साथ एक कांटेक्ट हो जाता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो जाता है। अंग्रेजी में से स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो आत्मिक संबंध हो जाता है उसके साथ, और वो दुष्ट आत्माएं फिर आपके जीवन में भी घुस जाती हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, नया नया विश्वासी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चला गया, रात को दुष्ट आत्मा ने आके उसको भी परेशान कर दिया, है ना। हमारी एक बेटी ने बताया था कि हम डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गए और शाम को डॉक्टर को भी परेशान कर दिया, सारी रात सोने नहीं दिया, है ना। दुष्ट आत्मा ने सोने नहीं दिया। दुष्ट आत्मा कहती है अच्छा तुम उनका इलाज करोगे, जाके तेरा इलाज हम करते हैं। परेशान हो गया। फिर अब वापस आके इनको बताया कि तुम्हारे तो घर में दुष्ट आत्मा है भाई, तुम बीमार नहीं हो, दुष्ट आत्मा किसी चर्च में जाओ। फिर हम लोग गए वहां पे, प्रार्थना किया। ये बच्चे लोग मेरे साथ थे कहीं, यहाँ से, है। शुरुआत कहां से होती है? गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप कर लिया आपने, उनके साथ। वचन तो कहता है रिश्तेदारी भी ना करो उनके साथ, तंत्र मंत्र करने वालों के साथ रिश्तेदारी भी बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम उनके घर में आओगे, जाओगे, उनके साथ बैठोगे, खाना खाओगे, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। आप किसी ऐसे घर में गए जिस घर में जाते ही बदबू आ रही हो, है? कई लोगों के घर में ऐसे होता है, जाते ही बदबू आ रही है। क्यों? सफाई नहीं होगी, दुष्ट आत्मा की वजह से भी हो सकता है? और जब तक आप उस बदबू में रहेंगे तो आपको भी आदी हो जाएंगे, आप भी उसके। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगने लगेगा नहीं यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो ठीक है। लेकिन जब बाहर जाके वापस आओगे तब फिर आपको आएगा वो। थोड़ी देर बैठोगे तो आप भी उसी में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर जगह बना लेगी, आपकी सांसों में वो जो बदबू आना बंद हो जाएगा, जगह बना लेंगे। तो दुष्ट आत्मा वाले लोगों के साथ जब आप विश्वास में सहभागी रहोगे, उनके साथ उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, तो वो चीजें आपके घर में भी, आपके दिल में भी, आपके शरीर में भी जगह बना लेंगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उनसे तो सावधान रहो, उनके साथ अपने बेटे बेटियों की शादी भी मत करो। इसलिए हम मसीह लोग क्या करते हैं, नहीं भैया विश्वास वाला ही चाहिए बंदा, विश्वास वाला ही भाई बहन चाहिए। क्यों? उधर जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ आएगी। तो मैं बताता हूं, कई पास्टरों के अंदर ये चीजें हमने देखी है। प्रभु के सेवकों के अंदर भी वो सेवकाई भी कर रहे हैं, लेकिन खुद दुख से बाहर नहीं निकल रहे। एक ने तो मुझे बुलाया 2-3 बार लगातार मेरे पीछे लगा रहा, सर जी मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है। आखिर में वो समय आ गया, अचानक ही मुझे भी जाना हो गया तो मैं मिल गया फिर उनको।
मिल गया तो मुझे अपने घर में ले गए, घर में ले जाके बात किया। बात करते करते पता लगा कि कुछ साल पहले इनके घर में एक और पादरी आया था और उसने बोला, उसने भविष्यवाणी की, परमेश्वर ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जो कुछ पीछे बीतता था वो भी सारा कुछ सही बता दिया उसने। लेकिन ये परख नहीं पाया उसे, और उसे बोल दिया कि तुम मेरे आत्मिक पिता हो, मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे लिए दुआ करो। जैसे उसने सिर पे हाथ रखा, उसी दिन से वो बीमार होना शुरू हो गया, और वो बीमारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसकी शादी है तो पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं, सब बोतल पोतल। जब संडे का दिन होता है तो दोनों तीनों सब बच्चे चिट्टे कपड़े पाके खड़े हो जाते हैं, अच्छे से गीत भी गाते हैं, आराधना भी करते हैं, घर में जाते हैं फिर झगड़ा हो जाता है। चर्च में आते हैं, लोगों को पता ना चले, छुपते छुपाते हुए लोगों को, कोई लोगों को पता भी चलता है कि इनके घर में झगड़ा हो रहा है। बोले सर हम कैसे जिए, मुश्किल हो रहा है हमारे लिए सेवा करना। हा? हमें दो जिंदगियां जीनी पड़ती हैं। हम बाहर जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, हा? हम चर्च में आते हैं तो हमें पवित्रता में रखना पड़ता है, तो हम क्या करें। प्रार्थना किया तो वो सारी चीजों को खुदावंद ने प्रकट किया कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के साथ इन्होंने संबंध रखा। क्यों रखा? जब आप विश्वास से भटक जाते हैं, जब आपको ऊंचा सुनने लग जाता है, जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जब आप फिर से लोगों को बोलते हैं मेरे सिर पे हाथ रख दो, हाथ रख दो। हम कई बार मना करते हैं, भाई हर किसी से अपने सिर पे हाथ नहीं रखवाना, है ना। कई बार हम लोग मना करते हैं, हर किसी के आगे अपना सिर नहीं करना, पता नहीं वो क्या होगा उसके हाथ में, वो तुम्हें भी, तुम्हारे सिर पे भी रख देगा। विश्वासी लोग क्या करते हैं, बस सिर पे हाथ रख दो जी, हाथ रख दो। वचन कहता है हाथ रखवाना, फिर दूसरी बार बपतिस्मा लेना। ये सारी चीजों से बचो, वो नींव डल चुकी है, एक बार डल गई है तो डली रहने दो, क्योंकि तुमने यीशु पे विश्वास किया है, यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए उसके साथ बने रहो। अगर विश्वास से भटक गए तो फिर से यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक बार क्रूस पे चढ़ गया, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, अपने हृदय में रख भी लिया, फिर निकाल के बाहर कर दिया। विश्वास से भटक गए तुम, अब कहते हो यीशु फिर से आ जा। यीशु फिर से क्यों आएगा भाई? अब तो तुम्हें जरूरत है कि यीशु के पास वापस आने की, इसलिए विश्वास से ना भटकें। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता भी मत रखें, अपने बच्चों की शादियां भी मत करें, क्योंकि उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जिस नरक से आप निकल के आए हैं, उस नरक में अपने बच्चों को फिर से ना धकेलें, सावधान रहें। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। हम उसको दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते, ना उसके ऊपर कलंक लगा सकते। लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये मसीह है, फिरता ठोकरें खाता भी, ये मसीह है फिरता धक्के खाता भी, ये मसीह है ये फिर तंत्र मंत्र वालों के पास चला गया है? मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई कुछ महीने पहले एक आंटी ने आके यहाँ गवाही दी कि प्रभु में तो हम हैं, मजबूत हैं, पति ने छोड़ दिया, बेटे के खिलाफ में केस दर्ज हो गए, अदालतों में चक्कर काटना पड़ गया। लोगों ने बोला कि छोड़ दो मसीह को, क्या मिला तुम्हें? उसने बोला जो मर्जी हो जाए, हम बेशक उजड़ जाएं, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिंदगी हमें इसी में मिली हुई है। अगर हम बचे हुए तो इसी की वजह से बचे हुए हैं। अगर विश्वास में भटक गए तो फिर नया बनाना मुश्किल है। इसलिए वचन कहता है भाइयों, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि तुम विश्वास में हो भी या नहीं हो। यह दिन है, आपको अपने विश्वास को परखना पड़ेगा, अपने विश्वास में आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको अपने विश्वास को मजबूती से थाम के रखना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास को थामे रखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।